हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आप जानते हो, मैं पिछले 2 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। मैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी और स्मॉल केस में लमसम इन्वेस्टमेंट करता हूं और मेरा टारगेट है 8 या 10 साल में 1 शेयर बनाना। जैसा कि सभी लोग स्टार्टिंग करते हैं, ट्रेडिंग से ही स्टार्टिंग करते हैं। जो भी स्टॉक मार्केट में आते हैं, सबसे पहले वो क्या करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, उसमें जब लॉस होता है तो स्टॉक में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक के फ्यूचर एंड ऑप्शन को बाई करते हैं। ठीक है, जब वहाँ से भी उनको झटका मिलता है तो फिर वो जाके इन्वेस्टमेंट में आते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मैंने भी ऑप्शन फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रखी है पहले, तो उसमें भी मुझे स्टार्टिंग में बहुत प्रॉफिट हुआ था, बट बाद में सब लॉस में चला गया। ठीक है, तो उसमें आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। आपको 10 दिन प्रॉफिट होगा, 11वें दिन आप लॉस करके सारा ख़त्म कर दोगे। तो ट्रेडिंग से बचो, ऑप्शन फ्यूचर में मत जाओ और आप इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मैं करता हूँ म्यूचुअल फंड में एसआईपी करता हूँ और स्मॉल कैप्स में लमसम करता हूँ। तो स्मॉल केस में लमसम मैं कभी कभी करता हूँ, लेकिन जो म्यूचुअल फंड की मेरी एसआईपी है वो मार्केट अप डाउन कहीं भी हो, म्यूचुअल फंड की एसआईपी मेरी कंटिन्यू रहती है। तो इस वीडियो में आपको अपने स्मॉल केस के पोर्टफोलियो और म्यूचुअल फंड में कौन कौन सी एसआईपी करता हूँ और स्टॉक में एक आध मेरे पास स्टॉक है, कौन कौन से स्टॉक है वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको भी 1 शेयर बनाना है तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं अभी सबसे पहले आपको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो दिखाता हूं। और मैं म्यूचुअल फंड में और स्मॉल केस में के लिए जीरोधा एप्लीकेशन यूज़ करता हूं। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल और ईजी यूज है। मेरे पास सभी ब्रोकर के अकाउंट है, बट मैं जीरोधा में ही अपना इन्वेस्टमेंट करता हूं क्योंकि ये सिंपल है। अगर आपको भी जीरोधा में इन्वेस्टमेंट करना है और मेरे साथ जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में जीरोधा का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इन्फो कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में मेरा एसआईपी 32 के पर ईयर जाता है। ठीक है, तो ये 32 के मेरा स्टार्टिंग से नहीं है। जब मैं पहले साल एसआईपी शुरू किया था तो 25 से किया था, उसके बाद 10% मेरा उसमें स्टेप अप एसआईपी है। तो अभी प्रेजेंट में 32 के एसआईपी चल रहा है। और पर ईयर मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी स्टेप अप एसआईपी को बंद कर दिया हूँ और मैं क्या करता हूँ कि पर ईयर मैं एक नया म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कर देता हूँ 5000 के करीब का। ठीक है, तो अगले साल अभी जैसे मेरी 32 के चल रही है तो अगले साल मेरी 37 के हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है 37 नहीं 2000 या 3000 की बढ़े, लेकिन एक एसआईपी मैं बढ़ा दूंगा। आप अपने इनकम के हिसाब से कुछ भी एसआईपी कर सकते हैं, 5, 10 या 15 एनी अमाउंट। और मेरा पहला फ़ंड है वो है क्वांट ELSS फंड। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अपने म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है वहाँ पे लेके चलता हूँ। तो मैं ये अपना कॉइन ओपन कर रखा है पहले से, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 5.15 लाख है और करंट अभी 6.77 लाख हो चुका है। ठीक है, यानी कि 1.62 लाख, यानी कि 31.51% का मेरे को रिटर्न मिल रहा है इसमें। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1,62,259 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है और 31% का रिटर्न मिल रहा है। और अभी टोटल 2 साल हुए। ठीक है, तो 2 साल में आपको 31% मिल रहा है, तो काफ़ी बढ़िया है अभी देखा जाए तो। जो मेरा पहला फ़ंड है वो है टाटा स्मॉल कैप फंड। टाटा स्मॉल कैप फंड में मैं 5,500 की एसआईपी करता हूँ और इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट है 75,000 के करीब और 20,000 के करीब प्रॉफिट चल रहा है और 90,000 हो गया। ठीक है, तो इसका जो परफॉर्मेंस है ये भी अच्छा था। ये सारे स्मॉल कैप के जो फंड है वो भी अच्छे थे, लेकिन अभी कुछ समय से करेक्शन चल रहा है, इस वजह से ये डाउन है। ठीक है, तो ये तीनों फंड चूज करने का मेरा मेन मकसद था कि इनका जो एक्सपेंस रेशियो वगैरह है वो काफ़ी कम है और नया फंड है तो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे इसका जो एक्सपेंस रेशियो है बहुत मामूली सा है, 0.3% है केवल। और अभी NAV भी इसकी कितनी है, अभी NAV भी इसकी 35 रुपीज़ है, तो काफ़ी कम NAV है। ये मेरा जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये डॉट है, ये मेरा एसआईपी है। ये मेरी एसआईपी हर महीने कटी हुई है और बाकी इसकी जो डिटेल है वो आप अपने ब्रोकर में सर्च करके देख सकते हैं। नेक्स्ट फंड है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। इसमें भी मेरा इन्वेस्टमेंट है 80,000 के करीब और इसमें 15,000 का प्रॉफिट चल रहा है और इसमें 96,000 अभी हो रखा है ये। और इसकी भी देखिए, इसकी भी जो NAV है इसकी भी 35 रुपीज़ और इसमें भी 5,500 की एसआईपी मेरी जाती है। और इसमें भी ये मेरा इसमें इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है ये एसआईपी है
और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है इसका भी 0.5 है और इसमें मिनिमम 5000 तक SIP आप कर सकते हैं। बाकी डिटेल आप अपने ब्रोकर में सर्च करके देख लीजिए। नेक्स्ट फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। एक्सिस स्मॉल कैप फंड में मेरा इन्वेस्टमेंट है 96,000 का और अभी 1,18,000 हो रखा है, मतलब 21,000 का प्रॉफिट चल रहा है इसमें। और इसकी जो NAV है 98 रुपीज़ है और इसका जो एक्सपेंस रेशियो इसका भी 0.5% है, मतलब आधे % से कम का ही मेरे पास एक्सपेंस रेशियो वाले फ़ंड हैं। और 2 फंड तो नए हैं बट ये फ़ंड थोड़ा पुराना है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड। और अभी नेक्स्ट मेरे पास जो फ़ंड है वो है क्वांट TLSS टैक्स सेविंग फ़ंड। ये मैं टैक्स सेविंग के लिए यूज़ करता हूँ, जो ATC में मुझे 1.5 लाख पे मेरे को ये बेनिफिट देता है। और इसमें जो मेरा इन्वेस्टमेंट है 2,56,000 है और 3,67,000 अभी करंट में हो रखा है और इसमें प्रॉफिट हो रहा है 1,10,000 का और टोटल इसमें 43% का प्रॉफिट चल रहा है 2 साल में। और इसमें मैं 10,500 की SIP करता हूँ और इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो हो 0.7% है। इसकी SIP आप देख सकते हैं यहाँ से। और पिछले 5 साल में इसने रिटर्न दिया है 32% का और अगर 3 साल का देखा जाए तो इसने 3 साल में भी 32% दिया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा फ़ंड है ये और ये पुराना फ़ंड है। इसकी जो NAV है 387 रुपये है। तो अभी मैंने इस जनवरी से एक नया फ़ंड में स्टार्ट किया है इन्वेस्टमेंट, जो कि मैं हर साल जनवरी में एक नया फ़ंड लेता हूँ। इस बार मैंने नया फ़ंड कौन सा लिया है, क्वांट PSU फंड, और इसमें मैंने 5,000 की SIP शुरू की है। अभी इसकी NAV 10 रुपये से भी नीचे है और इसमें नो प्रॉफिट लॉस चल रहा है अभी, तो इसमें मैं कंटिन्यू अभी SIP करूँगा। तो ये मेरे 5 फंड है। तो ये 5 में मैं SIP करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप 32 के SIP हैं और ये SIP है जो कि जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ और मैंने इसमें बैंक मैंडेट दे रखा है जिससे कि ऑटोमेटिक 1 तारीख को फ़ंड और अपने आप डिडक्ट हो जाता है। ऑर्डर्स में देख सकते हैं कि अभी ये मेरे 5 फंड में SIP एक आज के डेट में कट चुकी है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि मैं स्टॉक्स में कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। बट मैं स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, मैं स्मॉल केस के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो क्योंकि अगर डायरेक्ट आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो स्टॉक में डायरेक्टली तो आपको उसको मैनेज करना होगा और कई प्रकार की टेंशन हो जाती है। तो आप स्मॉल केस के थ्रू इसमें इन्वेस्टमेंट करिए जिससे कि आपको मैनेज करने की कोई टेंशन नहीं होगी। मैनेज करने के लिए सेबी रजिस्टर जो फंड मैनेजर हैं वो अपने आप फंड को मैनेज करते रहेंगे। तो मेरा जो मेन इन्वेस्टमेंट है वो ग्रीन एनर्जी में है और देख सकते हैं आज की डेट में 8,000 का प्रॉफिट हो रखा है। यहाँ पे पहले 20,000 रुपये माइनस में चल रहा था, लेकिन अभी 3-4 दिन के अंदर ही इसमें 31,000 का प्रॉफिट चल रहा है और 8.96%, मतलब 2 महीना भी नहीं हुए और मेरे को 9% के करीब का प्रॉफिट इसमें मिल रहा है। बाकी मैं स्टॉक्स को दिखा नहीं सकता यहाँ पे, तो क्योंकि ये स्मॉल केस के हैं इसलिए इसको मैं आपको शो नहीं कर सकता। अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्मॉल केस में कौन कौन सा स्मॉल केस है और कितना इन्वेस्टमेंट उसमें मैंने कर रखा है। तो स्मॉल केस के लिए मैंने स्मॉल केस ओपन कर लिया। जो पहला स्मॉल केस है वो तेजी मंडी फ्लैगशिप है। तेजी मंडी फ्लैगशिप में मेरा करीब 50,000 के करीब मेरा इन्वेस्टमेंट है और इसमें मेरे को प्रॉफिट है 6.8% का हो रहा है 3,300 रुपये का, ठीक है। और नेक्स्ट फंड है ग्रीन एनर्जी। इसमें इसका जो 6 मंथ का प्लान है वो करीब 5,500 रुपये का है और तेजी मंडी फ्लैगशिप का जो 1 ईयर का प्लान है वो 1,200 रुपये का है। तो तेजी मंडी फ्लैगशिप भी एक अच्छा स्मॉल केस है क्योंकि ये काफ़ी सस्ता है अभी। और इसमें मैंने 3,20,000 के करीब इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और नहीं, इसमें मैंने 2,90,000 के करीब इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और इसमें करीब 27 से 28,000 का प्रॉफिट चल रहा है। 3,30,000 का प्रॉफिट इसमें चल रहा है, ठीक है। तो दोनों ही फंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अभी इस टाइम। और नेक्स्ट इसी में देख सकते हैं कि ये मेरा यहाँ पे म्यूचुअल फंड शो हो रहा है और यहाँ पे 2 स्टॉक में मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो ये आज की डेट में एक 3.76% ऊपर गया है और एक 2.27%। मैं स्टॉक में वैसे जनरली डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने 2 स्टॉक खरीद रखा है और टोटल मेरा जो अभी पोर्टफोलियो हो रखा है 10,61,000 का हो रखा है और ये जल्दी मैं 15 लाख को क्रॉस करूँगा और मेरा टारगेट है 1 CR का। तो उस हिसाब से मैं अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता रहूँगा और स्मॉल केस में भी मैं काफ़ी अभी इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ।
अगर आपको भी स्मॉल केस में इन्वेस्टमेंट करना है और स्मॉल केस से रिलेटेड कोई भी इन्फो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका स्मॉल केस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसका एप्लीकेशन या इसमें आप अकाउंट बना सकते हैं। और मैं जीरोधा का भी लिंक दे दूँगा, उसमें भी आप अपना अकाउंट बना सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।